नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएसआई के मैथमेटिक्स में चार चांद लगाने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर हैं हम। और आज हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि लेक्चर नंबर 17 है। इसके पहले 16 लेक्चर हो चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यूपीएसआई मैथ्स नंबर सिस्टम में नाम की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से जाकर विजिट कीजिए। दूसरी एक खास बात, शून्य से शिखर तक, यानी एकदम जैसे फाउंडेशन बैच होता है ना, ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल बेसिक से एक तरफ से चीजें पढ़ाई हैं। अब हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आज ये प्रैक्टिस क्लास है। बिना देरी करते हुए सीधे आते प्रश्नों पर, और आप भी कॉपी पे लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स केवल देखने से नहीं आती, आएगी उतनी देर मजा आएगी जितनी देर समझोगे। खुद से क्वेश्चन बुक से करोगे या मॉक लगाओगे तो हमेशा आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और देखते हैं पहला प्रश्न। जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और खुद से ट्राई करो। लिखा हुआ है 5 से विभाजित 3 क्रमागत। अब देखो एक वर्ड आ गया क्रमागत, बेसिक तो हम पढ़ा ही चुके, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चन होगा उसके हम गहराई तक जाएंगे, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स सीखना है, ना कि केवल भागने वाला काम करना है। क्लियर? जैसे अगर हम एक बात करें आपसे, इधर समझाते हैं बाकी चीजें। हमने आपसे कह दिया अगर केवल वर्ड कहीं मिल जाए क्रमागत, ठीक, तो एक यक्स होती है, एक यक्स प्लस 1 होती है, यक्स प्लस 2 होती है, यक्स प्लस 3 होती है, इस टाइप से संख्याएं चलती रहती हैं। अगर दो क्रमागत कहे तो एक यक्स मान लेंगे, एक यक्स प्लस 1। लेकिन अगर उसने बोल दिया दो क्रमागत, ध्यान से समझना और कॉपी में नोट करते रहो। अगर वो आपसे भाई साहब बोल दे दो क्रमागत सम संख्या है, क्या बोल दे, एक वर्ड जोड़ दे कि सम संख्या होनी चाहिए, तो एक होती है भाई साहब 2x और एक होती है 2x प्लस 2। अगर उसी में वो थोड़ा सा और घुमाए, आपसे कह दे दो क्रमागत विषम संख्या है, क्या कह दे, दो क्रमागत विषम संख्या है। समझना बात को, जब विषम कह दे तब होती भाई साहब एक 2x प्लस 1 और एक होती है 2x प्लस 3। फिर से समझ लो, क्रमागत का मतलब होता है भाई साहब यहाँ पर हम x का कुछ भी मान रखते हैं, नीचे वाली जो दो संख्या हमने लिखी यहाँ पर हमेशा विषम आएगा, बीच में जो लिखी हुई है ये हमेशा सम आएगा, ऊपर क्रम आएगा। मतलब समझो, जैसे अगर हम इसमें यहाँ पर x की जगह पर भाई साहब थोड़ी देर के लिए x बराबर 1 रख दें, तो आप देखोगे 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा। फिर रखोगे 2 एकम 2 3 और 2 5, तो ये क्रमागत ही तो विषम है। यानी 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है? आपका जवाब आएगा 5 आती है। तो 3 के बाद अगर विषम संख्या 5 आती है तो ये 3 और 5 हो गई क्रमागत। क्रमागत का मतलब जस्ट उसके बाद में कौन सी आएगी। अब यहाँ पर आप x का मान लो 1 रखोगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, यहाँ 1 रखोगे 2 एकम 2 और 4। इसका मतलब 2 के बाद पहली सम संख्या कौन आती है? तो आपका जवाब आएगा 4। तो जब भी भाई साहब क्रमागत मानो तो एक x मानोगे, एक x प्लस 1। अगर दो क्रमागत सम कह दे तो एक 2x प्लस 2, और दो क्रमागत विषम कह दे तो एक 2x प्लस 1 और एक 2x प्लस 3। कोई समस्या किसी को? लेकिन यहाँ इन तीनों की बात नहीं की, थोड़ा सा और उसने दिमाग लगाया है। कह रहा है 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य आप सभी लोगों को पता है, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो और यहाँ पर 30 हो, तो यही संख्या तो सब 5 से कटेंगी। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चनों में अगर एक आप x मानोगे तो अगली x प्लस 5 माननी पड़ेगी, अगली x प्लस 10, अगली x प्लस 15, 5 का अंतर करके मानना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए? अच्छा, कह रहे 5 से विभाजित 3 क्रमागत। अब उसने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, 3 क्रमागत, तो हमें इससे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, एक x मान लो, एक x प्लस 5, एक x प्लस 10। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई साहब, उसको भी समझने का प्रयास करो। 5 से विभाज्य उसने बोला है, तो 5 से विभाज्य जब तक आप 5 का अंतर नहीं करोगे तब तक वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। क्लियर? तो ये 3 संख्या हो गई। अब पढ़वाएंगे प्रश्न। कह रहा है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 225। यानी यहाँ पर तीनों को जोड़ दो, और वो प्रश्न में खुद कह रहा है कि तीनों का योग कितना है भाई साहब, 225। x और x, ये 3x हो जाएगा, ये 10 और 5 हो जाएगा 15, बराबर कितना हो जाएगा 225। तो 3x बराबर हो जाएगा भाई साहब 225 माइनस 15, क्योंकि 15 उधर जाएगा। तो 3x बराबर 15 जब कम करोगे तो ये कितना बचेगा 210, और 3 से इसको काट दोगे तो x बराबर भाई साहब क्या आ जाएगा 70। जल्दबाजी में 70 मत कर देना, ये नहीं कि देख रहा है x बराबर 70। पढ़ो तो पूछा क्या गया है। कह रहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी?
विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम, यानी आपको सबसे बड़ी बतानी। अब देखो x का मान मेरे भाई 70 आया, तो यहाँ पर ये 70 हो गया, अगली क्या हो जाएगी 75, और अगली क्या हो जाएगी उसके बाद वाली 75 और 5 80। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा, अगर स्मॉलेस्ट पूछता तब आंसर हमारा क्या हो जाता 70, और पूछता कि ना लार्जेस्ट हो और ना स्मॉलेस्ट हो, यानी बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तब वो होगी हमारी 75। क्वेश्चन की भाषा को पकड़ना भाई साहब बहुत जरूरी, केवल ये नहीं कि हल किया जो दिखा सीधे टिक मार दिया, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई साहब, कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपने से तिगुनी से 7 कम हो जाए। देखो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़, तो हम लोग मान लेंगे संख्या x। उसने कहा अगर हम इसमें 21 जोड़ देते हैं तो इसी संख्या का 3 गुना में 7 कम कर दो, ये दोनों बराबर हो जाती है। यही बात तो लिखी है थ्योरेटिकल रूप में। फिर से समझो, कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दे, तो हमने संख्या मान ली x, x में कितना जोड़ दिया 21, कह रहा 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी का, तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा 3x। कह रहा 7 कम हो जाती तो 7 कम कर दीजिए, बस इसको हल करके x का मान निकाल लो। तो x प्लस 21 बराबर 3x माइनस 7। ऐसे क्वेश्चनों में x वाले फंक्शन एक तरफ और विदाउट x वाले एक तरफ। तो एक काम करो, 21 यही रखो, 7 को उठाकर इधर ले आओ, और उधर 3x अपनी जगह पर x को उठाकर उधर ले जाओ। तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। 3x में एक x कम करोगे 2x, इससे इसको निपटा दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 14। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक, कुछ नहीं है इन प्रश्नों में, बेसिक क्वेश्चन है, और आपके यूपीपी हो चाहे यूपीएसआई हो या कोई भी एसएससी की एग्जाम हो, बेहतर तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टाइप के। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने 30 से गुणा कर दिया। बड़ा खतरनाक लड़का। मानना कोई संख्या होगी x, इससे कहा गया कि भैया 50 का गुणा कर दो, लेकिन इसने गुणा कितने कर दिया 30 का। फिर कह रहा कहा गया 30 से गुणा किया गया, इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। यानी इन दोनों में जब ऐसी गलती उसने की तो अंतर कितने का आ रहा है 400। 400 अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि गुणा करना था 50 से कर दिया 30 से, तो अंतर 400 का है, तो अंतर माइनस होता है। यानी 50x माइनस 30x बराबर कितना हो जाएगा 400। ये बचेगा भाई साहब 20x बराबर 400। 20 से 400 काटोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, जैसे आप हो या हम हो, आपसे कहा गया जाओ इस संख्या 50 का गुणा करो, आपने कर दिया 30 का, तो आपने अंतर किया, तो वो उसी वजह, उस गलती की वजह से ही तो 400 का अंतर आ रहा है। तो अंतर कह रहा है तो माइनस चिन्ह लगा दिया, यानी बचा 20x। 20x बराबर 400, तो x बराबर 20। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अच्छा, प्रूफ करना चाहते हो, मन में आ रहा होगा कैसे कंफर्म हो, एग्जाम में तो आंसर होता नहीं है। समझो भाई साहब 50 से गुणा करना था 20 में, तो कितना आ गया 1000। आपने गुणा कितने करा दिया 30 का, तो 30 का 20 में गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 600। देखो कितने का अंतर हो रहा है, ऊपर 1000 है, नीचे 600, 400 का ही तो अंतर हो रहा है। तो प्रूफ भी कर सकते हो ऐसे आप। क्लियर, अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और चीजें मजेदार लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आजकल आपके लाइक बहुत कम आ रहा है, व्यूज तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लाइक में थोड़ी सी कमी कर रहे हो, तो लाइक करते रहिए, हम आपके लिए मेहनत इसी तरीके करते रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। यानी मान लो कोई संख्या है, उससे कहा गया इसका 3/14 ज्ञात करो, लेकिन गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया, उसने निकाल दिया 3/4। तो फिर से उसी तरीके बिल्कुल काम करना है। फिर कह रहा है ज्ञात जो कि ठीक उत्तर से 150 अधिक है। अब इनका अंतर कितने का आ रहा है, देखो अंतर का मतलब होता है भाई साहब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तब इनका भी अंतर कितने का आ रहा है 150 का। फिर से समझ लो, उसी टाइप के लगातार 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 करने के लिए कहा था, वो गया एक भूल गया 3/4 कर दिया। एक भूलने मतलब इस वाले 1 को उसने मिस कर दिया, तो 3/4 निकाल दिया, तब 150 अधिक हो गया, तो हमें अंतर 150 मिला। अब देखो यहाँ पर करेंगे 3x/14, डिफरेंस 3x, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी हमें माइनस आ जाए तो उसको भी प्लस कर देना। एलसीएम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 3 दूनी 6x हो जाएगा। डिफरेंस 4 7 28, 7 21x हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या। डिफरेंस का मतलब होता है बेटा हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या। 21 में 6 कम करो क्या हो जाएगा 15x/28 बराबर कितना हो जाएगा 150।
15 से जब 150 काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, और इस 28 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 280। तो फाइनल आंसर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। ये तो हो गया मेरे भाई बेसिक क्वेश्चन। ये क्या हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब हमें करना है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। एक बात बताओ, कोई भी ऑप्शन में देखो पहले तो आप फ्रैक्शन के रूप में नहीं दे रहा है, फुल डिजिट दे रहा है। अब जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं ना, बिना पेन उठाए क्वेश्चन में टिक मार के आओगे, समझ लो बस एक बार। हमने कहा एक परीक्षा में विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा था, और गलती से उसने कर क्या दिया 3/4। एक बात बताओ, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, पहले तो आंसर पे नजर डालते हैं। एक बात बताओ, अगर 3/14 करने के लिए कहा गया तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे भाई जो भी संख्या होगी 14 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बोलो 3/14 करने के लिए कहा गया, इसका मतलब 14 का भाग देना है, तो 14 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्या 500 में 14 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या 240 में 14 का भाग पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 180 में 14 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। आप खुद देखो 280 में 14 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या? ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल बेसिक नहीं लगाना है, लेकिन हमारा मुद्दा है भाई साहब कि बेसिक से चीजें आपको मैथमेटिक्स मजबूत करें और साथ में स्मार्ट वर्क सिखाएं। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। एक संख्या अगर हम x मान ले, एक y मान ले, उसने कहा इन दोनों का जो गुणनफल गुणा करा दो। कह रहा है इनके अंतर का 24 गुना है, तो ये भाई सब 24 गुना है, तो इसमें 24 का गुणा करा दो। अब ये किसी के ऊपर ऊपर उड़ जाता है। अच्छा 10वें बेस टाइप के क्वेश्चन है, पिता और पुत्र के एज वाले क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, जैसे हम मान ले पिताजी 40 साल के और लड़का 10 साल का, तो पिताजी कितने गुना है? 4 गुना। तो पुत्र में अगर 4 का गुणा करते तभी तो पिता और पुत्र बराबर होंगे। यानी वहां भी भाई साहब यही कॉन्सेप्ट लगता था कि जब भी कोई व्यक्ति छोटा होता है, अगर हमें बराबर करना है तो छोटे वाले को वैल्यू देनी पड़ती है। अब यहाँ बताओ पिताजी 4 गुना है, पुत्र 10 साल का है, जब अगर हम गलती से पिताजी में गुणा करा दें तो ये हो जाएंगे 160। ये दादा के दादा परदादा बन जाएंगे। नहीं समझे बात? तो हमेशा छोटी वैल्यू गुणा कराओ। उसने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना, यानी जो ये गुणनफल है ये पहले से 24 गुना है, तो हम लोग इसको 24 गुना करेंगे ताकि बराबर हो जाए। और आगे बढ़ो, कह रहे यदि उन संख्याओं का योगफल 14, योगफल मतलब x + y। अब देखो क्या मेरे भाई इसमें बेसिक, जो कुछ लोग दिमाग में काम कर रहा होगा कि बेसिक लगा दो, अलजेब्रा के फार्मूला लगा दो, फटाफट हल कर दो। हल तो कर दोगे 3 से 4 मिनट बर्बाद करने के बाद। एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप ये 4 से 5 मिनट बर्बाद करो, 1 मिनट से भी कम मिलता है ना। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, कह रहे तो बड़ी संख्या क्या होगी? समझो हर एक क्वेश्चन को थोड़ा गहराई समझो। आपसे कह रहा तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या आपको निकालनी है, इसका मतलब जो ये आंसर दिए गए ये बड़े ही होंगे, और दोनों का योग कितना है? 14। समझो हम आपको गणित के वो बेहतर तरीके सिखा रहे हैं जो आप एक बार पकड़ लोगे ना तो जीवन भर टिके रहेंगे माइंड में। दोनों का योग कितना है? 14। बड़ी संख्या पूछ रहा तो ये आंसर बड़ी संख्या की होगी। 9 में कितना जोड़ दें कि 14 हो जाएगा? 9 5 14, 8 6 14, 7 और 7 14, और 10 में इधर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3.2। अब देखो दशमलव को तो अभी देखना नहीं, पहले हम लोग एक तरफ से चलेंगे। एक बात बताओ, दोनों का योग 14 बन रहा है, गुणनफल इनका अंतर का 24 गुना होना चाहिए, बस वही आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे हम 9 और 5 का गुणा कराएं और इन दोनों का अंतर करें तो ये 24 गुना के बराबर हो जाए। 9 पंचे 45, 4 बचेगा 24 चौको 96। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 6 देखो, 8 और 6 14 हो रहा है, ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। 8 × 6 कर दो, और 8 और 6 का जब अंतर निकालोगे तो 8 - 6 इंटू कितना कर दोगे? 24। 8 6 48, यहाँ बचेगा 2, 24 दूनी 48। क्या ये दोनों बराबर हो गए? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नीचे वाले दोनों गलत। बोलो कोई समस्या? बेसिक बिल्कुल नहीं लगाया, अलजेब्रा का कोई फार्मूला यूज नहीं किया, वो तो दुनिया कर लेती है, और जो दुनिया करती है वो एग्जाम में नहीं करवाया जाता है। वो चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन में बेसिक लगाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि हम गणितज्ञ हम तो करी के मानेंगे, बेसिक मत लगाइए आप। वो चाहते एसएससी का कोई एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, कोई भी एग्जाम हो, वो चाहते ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के दिया जाता है ताकि आप बेसिक पर जाओ, क्योंकि आपको लगेगा हम तो लगा लेंगे, लेकिन हमें कम समय में लगाना है। और आप वो चाहते हैं कि बेसिक लगाओ और आप वही करने लगे, तो चौपट तो होना ही होना है। हमें लगाना है स्मार्ट अप्रोच। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसको भी पढ़ो, करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1287 है।
तीन क्रमागत विषम, अभी अभी आपको मेरे भाई हमने बताया था कि जब भी क्रमागत बात करें और विषम की बात करें तो पहली मानते हैं 2x+1, दूसरी मानते हैं 2x, अब विषम कह रहे तो फिर 3 जोड़ दो 2x+5। अगर हम बात करें क्रमागत संख्या कौन कौन सी मानी जाएंगी, तो एक हो जाएगी 2x+1, एक हो जाएगी 2x+3 और एक हो जाएगी 2x+5। कह रहे तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। इनका सबका अगर हम गुणा करा दे तो वो हो जाता है 87, तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। अब देखो बड़ी संख्या पूछा गया, इसका मतलब मेरे भाई जो आंसर है वो बड़ी संख्या होगी। अब इसमें भी अगर आपने ये ड्रामा चालू कर दिया ना कि x+1 और 2x+3 और 2x+5 और हल करके 1287, पहले इनको गुणा करोगे द्विघात बनेगा, फिर इसका गुणा करोगे त्रिघात बनेगा, और बाई ऑप्शन भी नहीं कर सकते हैं। कैसे, ये तो है नहीं कि x का मान पूछ रहा हो आपसे तो 9 यहाँ पर रख दो, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं लग रही। और बेसिक पे अगर आपने धोखे से भी कदम रख दिया तो समझ लो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसी जगह पे कदम रखना ही नहीं। अब हम सिखाते हैं आपको जबरदस्त तरीका, ध्यान से कंसंट्रेट करके समझना। हमने कहा तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है और तीनों है कैसी मेरे भाई, विषम। तीनों अगर विषम है तो बड़ी संख्या अगर 9 है तो इससे छोटी होगी 7, इससे छोटी होगी 5। 11 अगर बड़ी विषम है तो इससे छोटी होगी 9, फिर इससे छोटी होगी 7। 13 अगर बड़ी संख्या है तो इससे छोटी होगी 11, फिर होगी 9। 17 अगर बड़ी है तो इससे छोटी होगी 15, फिर होगी 13। यही तो तीन संख्याएं बनेंगी। अब उसने कहा सबका गुणनफल कितना है मेरे भाई, 1287। तो हम केवल यूनिट डिजिट चेक करेंगे। इसके पहले की क्लास में यूनिट डिजिट डिटेल से बताया है, और पहले जाओगे 5 क्लास यूनिट डिजिट की करवाई, देखते ही बिना पेन उठाए आंसर टिक करोगे। आप एक बार जाके विजिट तो कीजिए, मैथमेटिक्स हलवा कर देंगे। कोई भी एग्जाम हो 25 क्वेश्चनों में 7 से 8 10 क्वेश्चन तक पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप जल्दी देख करके कर सकते हो। अब मेरे भाई समझो सबका गुणा कराया गया, 1287 आया। लास्ट में क्या आया बोलो, लास्ट में हमें चाहिए 7। हम सबके यूनिट डिजिट का गुणा करवाएंगे और जिसका भी यूनिट डिजिट में 7 आ जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। बेसिक पे नहीं जाना। अब देखो 5 × 15, 5 आएगा, 5 × 7 35, लास्ट में 5 आ रहा है, हमें चाहिए भाई साहब 7, इसका मतलब ये नहीं होगा। 9 × 9, 9 × 3 27, इसके लास्ट में 7 आ रहा है तो ये हो सकता है, और आगे चेक करो। 9 × 9, 9 × 7 63, 63 में लास्ट में 3 आ रहा है, ये तो कतई नहीं होगा। 9 × 7 63, 5 × 3 15, इसमें 5 आ रहा है, कतई नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 13, 11 और 9। और जिसको ट्रस्ट नहीं है 13, 11, 9 को गुणा कराओ भाई साहब, कन्फर्म 1287 आएगा। और यही हमारा हमसे पूछा गया था, बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या 13 है, हम वहीं पर जुगाड़ लगा के काम कर दिए। और जुगाड़ जिसको आती है ना, तो जुगाड़, भारत अपना जुगाड़ से ही चलता है। हम जब छोटे थे तो पिताजी बताया करते थे, एक बार हम बैठे भी हैं और आप लोगों ने जिसकी उसकी सवारी की जुगाड़ गाड़ियाँ चलती थी। आप लोग किस स्टेट से हो, किस शहर से हो, किस जिले से हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपके इधर जुगाड़ गाड़ी चलती थी? अगर चलती थी क्या आप बैठे हो उसमें कैसा आनंद आता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो भारत अपना शुरू से वैसे जुगाड़ से चलता आया है, तो हमें भी जुगाड़ लगानी है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, करने का प्रयास करो। कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 36 है। ठीक है, दो संख्याएं होंगी x y, इनका गुणनफल कितना है 36 है। कह रहा और उनका योग 13 है, तो x + y बराबर क्या कर दो 13। कह रहा तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर, बीच का धनात्मक अंतर x - y ज्ञात करना है। ठीक, इस क्वेश्चन में भी अगर आप उसी तरीके दिमाग में आया कि मैं तो गणितज्ञ हूँ, है ना, हम तो एकदम इसको बेसिक से लगाएंगे और अलजेब्रिक फार्मूले लगाएंगे, x - y का मान निकालेंगे, हमें जुगाड़ लगानी है, देश अपना जुगाड़ वाला है। अब देखो दिमाग लगाओ, कह रहा अंतर पूछ रहा है, दोनों का योग क्या है 13। हमें देखो पहले अपनी तरफ से सोचना, ऐसी दुनिया में कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़े तो 13 बन जाए और गुणा करने पर 36 बन जाए। तो देखो गुणा करने पर 36, 6 और 6 बनता है, लेकिन 6 और 6 जोड़ोगे तो ये तो 12 ही बनेगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग 9 और 4 तय करते हैं, तो 9 चौके कितना होता है 36 होता है, और 9 और 4 कितना होता है तो 13 होता है। तो आप समझो गुणा भी बन गया प्लस भी बन गया, तो अंतर बनाना हमें 9 में 4 कम कर दोगे आ जाएगा 5। क्या करने की जरूरत है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन कौन सी दो संख्या। अब आपके मन में विचार आ रहा हो भैया 36 और 1 भी बनता है, 36 एकम 36, लेकिन 36 और 1 भाई साहब 37 नहीं बनेगा क्या? हमें वही दो संख्या लेने की, ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही और ये दो अप्लाई हो रही, तो तीसरी वाली उसी में बस लगा देना। क्लियर? और वो गाना नहीं सुना, कर ले जुगाड़ कर ले, कर ले जुगाड़ कर ले, तो बस कर लो जुगाड़। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है
जितनी वह 75 से छोटी, बीच में 5 दिया। कह रहा है कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है, यानी इनका अंतर सेम आएगा। कह रहा है संख्या ज्ञात करो बाई ऑप्शन। एक बेस्ट तरीका हम शुरू से सिखाते आए हैं, पुट द वैल्यू, क्या मेरे भाई, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, यानी वैल्यू रखो और आंसर प्राप्त करो। बोलो कठिन है क्या? ये एकदम बेहतर तरीका। आप समझो, कह रहा है कोई संख्या, जैसे हम कहते हैं हम आपसे उतने ही बड़े हैं जितने के किसी से छोटे हैं, तो हम बीच में फंस गए ना। अब इसका मतलब ये है, ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पर रखो और इनका अंतर और इनका अंतर सेम आना चाहिए। तो 31 इसमें कम करो, 6 में 1 कम करोगे 5, 10 में 3 कम करोगे 7, कितना आ गया 75। इधर इन दोनों का अंतर निकालो, तो यहाँ पर 6 में 5 कम करोगे 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 7 कम करोगे 3। अब देख लो इसका अंतर इसके बराबर हो रहा है, इसका अंतर इसके बराबर होता है, इसका मतलब 106 ही होगी। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, कोई जुगाड़ नहीं लगानी है, सीधे ऑप्शन से जुगाड़ लगानी है। क्लियर? हमने कहा क्वेश्चन क्या कह रही है, कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो बीच में ये ऑप्शन रखो। 31 106 में घटाओगे 75 आ गए, ये वाली वैल्यू मिल गई। 75 106 में घटाओगे 31, ये वाली वैल्यू मिल गई, क्रॉस मिल गए, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो भाई साहब। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 75 है। ठीक है, दो संख्या है कोई x प्लस वाई, उनका कितना है योग 75 है। कह रहा और उनका अंतर 25 है, x माइनस वाई कितना दिया गया है 25 है। कह रहा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल क्या होगा, यानी x इंटू वाई पूछा गया। तो हम लोग किसी तरीके x और y निकाल लें, बस काम हो जाएगा। तो क्यों ना हम यही जोड़ दें, x और x 2x, 75 25 100, 2 से निपटाओगे x बराबर क्या आ जाएगा 50। x बराबर 50 यहाँ रखोगे, उधर ले जाके 75 से घटाओगे तो y का मान कितना आ जाएगा 25। आपसे कहा है दोनों का गुणनफल ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 25, 25 पंचे 125 यानी 1250। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कठिन है क्या चीज है? कह रहे योग 75 है तो x प्लस वाई बराबर 75 और अंतर 25 है तो x माइनस वाई बराबर 25। दोनों को जोड़ोगे y से y निपट गया, x और x 2x 75 25 100, 2x बराबर 100 तो x बराबर 50। 50 यहाँ रखोगे, इधर लाकर घटाओगे कि नहीं, तो y का मान 25, दोनों गुना करवा दो। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेरे भाई, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, फिर वही समस्या, x प्लस वाई बराबर 80 दिया गया है, उनका अंतर 20 है। ठीक उसी तरीके बिल्कुल क्वेश्चन है, क्या तो उनके वर्गों का अंतर जुगाड़ करना है, वर्गों का अंतर। तो वर्ग करो, अंतर ये आपको निकालना है, जोड़ो तो 2x बराबर फिर से कितना आ जाएगा 100, काटोगे x बराबर कितना आ जाएगा 50, x का मान 50 रखोगे, इधर लाकर घटाओगे तो y बराबर इस बार क्या आ जाएगा 30। वर्गों का अंतर निकालना है, वर्गों का अंतर निकालना है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 50 का वर्ग 2500, 30 का वर्ग 900, बच जाएगा 1600 और यही अपना 1600 आंसर हो जाएगा। 1600 के 1600, 1600 नहीं भैया 1600, 16 तो खाया जाता है, तो कितना आ गया 1600। अच्छा, अगर आप वर्ग करना है, मान लो कोई सी अटपटी संख्या आ जाती तो यहाँ पर एक और जुगाड़ लगा लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं यानी एक्स प्लस 30 और फिर दोनों को घटा लेते हैं यानी एक्स माइनस 30। तो 50 और 30 कितना होता है 80, और 50 में 30 कम करोगे कितना बचेगा 20, 80 20 का गुणा करोगे तब भी कितना आ जाएगा 1600। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब अगर चीजें मजेदार लग रही हो ना, इंटरेस्टिंग क्लास लगी हो, पहले काम लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके मन में अच्छे और बुरे विचार चल रहे हो जरूर शेयर कीजिए। और इस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर चीजें मजेदार लगे तो कम से कम 10 मित्रों में, शायद भाई साहब 1 या 2 नहीं, कम से कम 10 मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके, मैथमेटिक्स बेहतर हो सके। देखो नाम हमने यूपीएसआई भर्ती रख दिया है इस सीरीज का नाम, लेकिन इसमें हम लोग आपको मैथ बेहतर करने आएंगे। कोई भी एग्जाम हो फोड़ के आओगे एकदम, थोड़ा सा विश्वास रखिए। बाकी इस चैनल पर रेगुलर मेहनत 2 वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं, आप पढ़ते रहिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं हमसे, एक तरफ से चालू कीजिए। जो भी चैप्टर वीक को आपका सारे चैप्टर पढ़ाए हमने, परसेंटेज पढ़ाया, टाइम एंड वर्क पढ़ाया, नंबर सिस्टम पढ़ाया, यानी जो भी होते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबकी चर्चाएं की जा चुकी हैं। वहां से जाकर विजिट कीजिए। और जो भी चीजें, जिस भी चैप्टर में आपको परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको पोस्टमार्टम 0 से हीरो लेवल तक करें। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत जाने की। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।